सुख क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बचपन से दौड़ा दिया जाता है कि सुख क्या है। सुख ये करोगे तो मिलेगा, सुख वो करोगे तो मिलेगा, पर हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम ये जान नहीं पाते हैं सुख क्या है। किसी को सुख का दिलासा देते हैं तो उसे आतंकवादी बनाते हैं, कहते हैं तुम्हारे परिवार को खूब रुपया देंगे और तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो वो फिर मारते पीटते हैं, उनको लगता है सुख है उनके पास। कुछ को सुख मिलता है किसी का अपमान करके, उनको भी लौकिक सुख अनुभव होता है, पर ये सब कुछ क्षणों के सुख होते हैं। हम बच्चों को भी बताया जाता है कि ये पढ़ लो तो सुख मिलेगा, वो पढ़ लो तो सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं है। एक बार इसी तरह गौतम बुद्ध के पास एक मज़दूर लड़की आई। उसने कहा मैं 12 घंटे काम करती हूँ पर मुझे पता नहीं चलता कि सुख है कि नहीं है, और मुझे सुख लगता भी नहीं है, मुझे बहुत दुख लगता है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप जाओ कहीं पता करके आओ कि सुख है किसी के पास। तो वो फिर मज़दूर लड़की किसान के पास गई। उसने कहा कि आपके पास तो इतनी खेत है, आपके पास अनाज भी है, आपके पास तो सुख होगा। कहा मुझे सुख नहीं है, मुझे यही चिंता रहती है कि कहीं बारिश ना हो जाए, मेरी फसल ना बेकार हो जाए, कहीं कीड़ा ना लग जाए फसल में, कहीं अनाज ना मेरा बेकार हो जाए, तो मैं ज़मींदार को क्या दूंगा, तुम ज़मींदार के पास जाओ। तो वो ज़मींदार के पास गई। तो ज़मींदार ने कहा मुझे भी कोई सुख नहीं है, मुझे भी दुख रहता है, क्योंकि मुझे राजा को सामान देना है, तो मेरा अनाज बेकार ना हो, मेरा अनाज चोरी ना हो, तो मुझे इसकी रक्षा भी करनी पड़ती है और इसको अच्छे से पहुंचाना भी होता है। फिर वह लड़की राजा के पास गई। राजा ने कहा कि मुझे भी कोई सुख नहीं रहता है, मुझे भी प्रजा को देखना होता है, मुझे भी इस अनाज की रक्षा करनी होती है और मुझे खुद की रक्षा करनी होती है, कोई मुझे ही इस चक्कर में मार दे। आप महाराजा के पास जाओ, उसके पास सुख होगा। फिर उसके पास लड़की गई। उसने कहा कि आपके पास तो सुख हो। कहा मुझे तो सुख ही नहीं, मुझे नींद भी नहीं आती है कि कब कौन सा देश मेरे ऊपर हमला कर दे, कब कौन सा विरोधी मुझे मार दे। फिर वो गौतम बुद्ध के पास आई। उसने कहा मुझे कहीं सुख नहीं मिला। कहा सही, यहाँ इस पृथ्वी लोक पर कहीं सुख नहीं है। सुख केवल एक जगह है, जितनी देर हम बाबा की याद में रहेंगे। बाकी जितने भी कार्य हैं, कुछ क्षण भर का लौकिक सुख आ सकता है पर क्षण भर में भी चला जाएगा। इसलिए जितनी देर हो सके उतनी देर में याद में रहें बाप की, तभी वह सच्चा सुख है जो आज भी है, कल भी रहेगा। और इसीलिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी समय में हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में हम हैं। ओम शांति।